नेपाल के बाद फ्रांस में हिंसा भड़क गई है। पेरिस समेत कई शहरों में जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सरकार की नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियां फूंक दी है। आपको बता दें, पुलिस ने यहां पर 200 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में आपको बता दें कि प्रदर्शन देखने को मिल रहा है सरकार की नीतियों के खिलाफ। अभी नेपाल में देखिए जो हिंसा है, अभी हम उसी की बात कर रहे थे। 48 घंटे का वक्त गुजरा है, नेपाल में अभी भी कुछ भी ठीक नहीं है। और इसी बीच अब खबर ये कि फ्रांस में भी हिंसा भड़की है। नेपाल के बाद अब फ्रांस में गुस्से की आग नजर आ रही है। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहा है, पुलिसकर्मी तैनात हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है, तोड़फोड़ है। और कहीं ना कहीं आपको बता दें कि फ्रांस में भी स्थिति खराब हो रही है। हालांकि आपको बता दें कि वो क्या मांग है जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों का ये प्रदर्शन नजर आ रहा है, ये देखना होगा। क्योंकि कई बार जो यहाँ पर राष्ट्राध्यक्ष है उनको लेकर नाराजगी नजर आई है, उनकी नीतियों को लेकर नाराजगी नजर आई है। लेकिन अब आपको बता दें कि ये नाराजगी इस कदर बढ़ गई है कि यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सवाल ये है कि क्या फ्रांस भी अब नेपाल की राह पर है? क्योंकि आपको बता दें कि यहाँ पर जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सड़कों पर हैं लोग वो पहुंचे हैं, आगजनी की है और यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उनको तैनात किया गया है। आपको बता दें कि बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर जो लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारियों की कई जगहों पर सुरक्षा बलों से झड़प हुई है, कई जगह पर तोड़फोड़ और आगजनी हुई है। अब सरकार ने हजारों पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया है, कई उपद्रवियों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन आपको बता दें कि ये कहीं से भी जो प्रदर्शन की तस्वीर है वो बता रही है कि आखिरकार जो नुकसान है वो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा होना है। क्योंकि अभी देखिए आप कि नेपाल में अभी हिंसा थमी नहीं है। अभी सिर्फ यहाँ पर आज तीसरा ही दिन है, जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चुकी है, कर्फ्यू लग चुका है और अब फ्रांस में प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री बायरू ने जुलाई में साल 2026 के लिए बजट फ्रेमवर्क पेश किया, जिसमें लगभग 44 अरब यूरो यानी करीब 4 लाख करोड़ रुपए बचाने की योजना शामिल थी। बायरू का कहना था देश का कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है। अगर सरकार अभी से खर्चों को नहीं घटाएगी और टैक्स वाले राजस्व में सुधार नहीं होगा तो आने वाले सालों में फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है। लेकिन इस बजट फ्रेमवर्क में शामिल खर्च कटौती और बजट की योजना पर काफी विवाद हुआ। और आपको बता दें वामपंथी दलों और मजदूर यूनियनों का कहना है इससे आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा, सामाजिक योजनाओं में कटौती होगी और इसी वजह से ये जो विरोध है ये तेज हो चला है। इसी बजट प्रस्ताव को लेकर संसद में विश्वास मत हुआ, जिसमें बायरू सरकार हार गई। और आपको बता दें यानी कि संसद ने उनके बजट और उनकी आर्थिक नीति पर भरोसा जताने से इनकार कर दिया। इसके चलते उनकी सरकार गिर भी गई और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को नया प्रधानमंत्री चुनना पड़ा। तो देखिए अब ये जो प्रदर्शन हो रहा है, बुधवार को शुरू हुए ब्लॉक एवरीथिंग यानी सब कुछ रोक दो मूवमेंट शुरू किया है इन्होंने और 30 से ज्यादा जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। लाखों लोग शामिल हो चुके हैं। इस प्रदर्शन को वामपंथी पार्टी फ्रांस अनबॉन्ड यानी LFI का भी समर्थन मिला है। और इसी बीच फ्रांस के ट्रेड यूनियनों ने कहा कि वो 18 सितंबर को बजट प्रस्तावों के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि फ्रांस के गृह मंत्री ब्रूनो रिटेलो ने बताया कि बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने कई शहरों और कस्बों में सड़क को जैम कर दिया। जगह जगह पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। हालात काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। मंत्री ने कहा आंदोलन की शुरुआत में करीब 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। और आपको बता दें कि सोशल मीडिया ही वो इसमें भी वजह बना है फ्रांस में, जहां पर ये पूरा मूवमेंट शुरू हुआ है सोशल मीडिया पर। ब्लॉक एवरीथिंग मूवमेंट सोशल मीडिया पर शुरू हुआ। इसमें 10 सितंबर को देश भर में सब कुछ बंद करने की अपील की गई थी। यह आंदोलन प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे चुके बायरो की बजट नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ। बायरो की सार्वजनिक खर्च में लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई। इससे देश भर में पेंशन पर रोक लगा दी गई और बाकी कई सामाजिक योजनाओं में कटौती की गई। इससे नाराजगी काफी ज्यादा थी लोगों की। और आपको बता दें कि फ्रांस में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने रक्षा मंत्री ले कोर्नू को नया प्रधानमंत्री बनाया है। ले कोर्नू मैक्रों के करीब माने जाते हैं। कई मिशन को इन्होंने सफल बनाया है। मैक्रों के साथ
और फ्रांस में एक साल में ये चौथी बार प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है। इससे पहले सोमवार को विश्वास मत न मिलने की वजह से पीएम बायरू ने इस्तीफा दिया था। और आपको बता दें कि अब ये देखना होगा कि किस तरह से फ्रांस में ये जो पूरी स्थिति है इसको कंट्रोल में किया जाएगा, क्योंकि लगातार जो नेपाल की स्थिति है वो तो सामने आई ही थी, लेकिन फिलहाल जो फ्रांस की स्थिति है वो भी आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। तो नेपाल के बाद फ्रांस की सड़कों पर जो विरोध प्रदर्शन है, ब्लॉक एवरीथिंग, शुरू हो चुका है। और आपको बता दें कि बजट में कटौती के खिलाफ और राष्ट्रपति मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतर आए हैं। और आदित्य वधावन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। आदित्य, देखिए अब तक तो हम नेपाल के हालातों पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन फ्रांस में भी बजट में कटौती और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के इस्तीफे की मांग को लेकर लाखों प्रदर्शनकारी सड़कों पर है। क्या स्थिति नजर आ रही है यहाँ पर भी? जी बिल्कुल खुशबू, अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा वायलेंट सिचुएशन पेरिस फ्रांस में भी अब डेवलप हो गई है, क्योंकि इमैनुअल मैक्रोन की नीतियों से लोग खुश नहीं हैं और वहां नारेबाजी हो रही है उनके खिलाफ, आर्सनिंग। स्थिति इस समय बहुत ज्यादा गंभीर है और देखने वाली बात होगी यहाँ से किस तरीके से जो है वहां पर फ्रांस का, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट और अब फ्रांस में नेपाल प्रोटेस्ट, तो काफी जो सिचुएशन जो है बहुत ज्यादा सीरियस है। पॉलिटिकल लीडरशिप जो है छोटे छोटे इश्यूज पर, करप्शन को लेके अब लोग आवाज उठाने लगे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि क्या आगे चल के फ्रांस की जो सियासत में कि बिल्कुल। और कहीं ना कहीं आदित्य, देखिए देखना तो ये भी महत्वपूर्ण होगा कि जिस तरह की स्थिति बनी है फ्रांस में, क्या अंदाजा नहीं था जब बजट की बात हो रही थी कि ये सिचुएशन भी हो सकती है। और जिस तरह से मैक्रो एक साल में, देखिए 4 प्रधानमंत्री बदले गए, अभी भी जिनको बनाया गया वो काफी विश्वसनीय बताए जाते हैं मैक्रो के। क्या ये स्थिति कंट्रोल में हो जाएगी? जी बिल्कुल, अभी पूरी जो फ्रांस में जो पेरिस में पुलिस है वो सारा जो है एग्जैक्टली बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा है। जो जो अभी स्थिति बनी हुई है वहां पर पुलिस डिप्लॉयड है फ्रांस में। क्यों इस तरह की इस तरह की घटना, किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट को रोकने के लिए, तो कहीं ना कहीं जो है पूरी तैयारी है फ्रेंच अथॉरिटीज की कि जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं उनको रोका जाए। और हाल ही में हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट जो है फ्रांस में वायलेंट हो रहे हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ से और क्या समाधान आज जो है फ्रांस की जो पुलिस है इसको लेके लेती है। जी ठीक है आदित्य, रहेगी लगातार नजर। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि पहले नेपाल में हिंसा हुई है और अब फ्रांस में भी जो प्रदर्शन है वो देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं देखिए देखना होगा ये कि आने वाले समय में ये जो प्रदर्शन शुरू किया गया है ब्लॉक एवरीथिंग के नाम से, उसके क्या कुछ और असर पड़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात ये भी कि ये कितना लंबा चलेगा और कितना उग्र हो सकता है। आखिरकार ये जो प्रदर्शनकारी हैं वो किस मंशा के साथ यहाँ पर आए हैं, किस तरीके से, किस सोच के साथ आए हैं, ये देखना अहम होगा। क्योंकि आपको बता दें कि जो फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री हैं बायरू ने ही जुलाई में साल 2026 के लिए जब बजट फ्रेमवर्क पेश किया और इसमें ही करीब 44 अरब यूरो यानी 4 लाख करोड़ रुपए बचाने की योजना शामिल की, जिसके बाद जो गुस्सा है वो लोगों का सामने आया। क्योंकि कहा यह गया बायरू की तरफ से कि देश का कर्जा अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसे कंट्रोल करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि फ्रांस का कर्ज देश की जीडीपी का 113% हो चुका है। अगर सरकार अभी से खर्च को नहीं घटाएगी तो टैक्स व अन्य राजस्व में सुधार नहीं करेगी तो अगले आने वाले सालों में फ्रांस की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है। और इसीलिए देखिए जो बजट था उसको ही ठीक करने के लिए जो बजट की योजना बनाई गई उस पर काफ़ी विवाद हुआ। क्योंकि जो रिटायरमेंट के बाद की जो पेंशन थी उसे बंद करने की बात की गई। इसके अलावा और भी कई सामाजिक योजनाएं थी जिसे बंद करने की बात की गई, जिसके बाद जो लोगों का गुस्सा है वो नजर आया। सोशल मीडिया पर एक तरह से कैंपेनिंग शुरू की गई, ब्लॉक एवरीथिंग, और अब उसका आप समझिए परिणाम फ्रांस की सड़कों पर भी नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो पहले नेपाल में हिंसा हुई, अब फिलहाल फ्रांस में भी प्रदर्शन हो रहा है। दोनों ही जगहों पर आप देखिए कि किस तरीके से अपनी अपनी मांगों